नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे चर्चित डिफेंस और शिप बिल्डिंग कंपनी कोचैन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। क्या कोचैन शिपयार्ड आने वाले वर्षों में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? क्या इसके पास इतना मजबूत ऑर्डर बुक है कि स्टॉक फिर से तेजी दिखाए, या फिर वर्तमान वैल्यूएशन निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है? इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक, ग्रोथ ट्रिगर्स, रिस्क और वैल्यूएशन का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं अपना निष्कर्ष भी दूंगा। इससे पहले स्वागत है दोस्तों, आपका अपना चैनल मार्केट गुरुजी में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ताकि महीने की सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं ऐसे शेयर्स की जो आपको कमा कर दे सकते हैं। गैया अलाइक दोस्तों, बात करें यदि कंपनी के बारे में, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। कंपनी मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में काम करती है। 1, शिप बिल्डिंग। 2, शिप रिपेयर। 3, डिफेंस शिप कंस्ट्रक्शन कंपनी भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए जहाज बनाती है। यदि भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इसी कंपनी ने बनाया था। यही कारण है कि कोची शिपयार्ड को भारत की मैरीटाइम और डिफेंस स्टोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब बात करें इसके बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो कंपनी के पास कई मजबूत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे, कंपनी भारत सरकार के अधीन है, जिससे बड़े डिफेंस ऑर्डर्स मिलने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, हाई एंट्री बैरियर। दोस्तों, जब तो जहाज निर्माण ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसे कोई नई कंपनी आसानी से शुरू कर सके। इस क्षेत्र में भारी पूंजी, तकनीक और वर्षों का अनुभव चाहिए। तीसरा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में ग्रीन शिपिंग और नेवल मॉडर्नाइजेशन के कारण जहाजों की मांग बढ़ रही है। कोचिन शिपयार्ड लगातार अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भी हासिल कर रही है। हाल ही में कंपनी को LNG पावर्ड कंटेनर वेसेल्स और इलेक्ट्रिक टग्स के बड़े ऑन ऑर्डर मिले हैं। अब यदि कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें, तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 36,510 करोड़ का है, और कंपनी अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स में मार्केट में दूसरे स्थान पर है। गान वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4,820 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26% की वृद्धि दर्शाता है। नेट प्रॉफिट FY25 में लगभग 843 करोड़ रुपए रहा। कंपनी लगातार लाभदायक है और मजबूत बैलेंस शीट रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोचिन शिपयार्ड पर कर्ज का बोझ बहुत कम है, और यह कैश जनरेशन करने वाली कंपनी है। वर्ष 2025 के लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 37% बढ़ा, जबकि प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिली। यह दिखाता है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स का निष्पादन मजबूत बना हुआ है। अब बात करें इसके ऑनर्डर बुक की, तो किसी भी डिफेंस या शिप बिल्डिंग कंपनी के लिए ऑर्डर बुक सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोचिन शिपयार्ड को हाल के वर्षों में कई बड़े डिफेंस और कमर्शियल ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी ने इलेक्ट्रिक टग्स के लगभग 450 करोड़ रुपए और LNG कंटेनर वेसल प्रोजेक्ट्स के लगभग 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं। मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य के रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करती है। हालांकि निवेशकों को केवल ऑर्डर बुक नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन पर भी नजर रखनी चाहिए। कई विश्लेषकों और निवेशकों का मानना है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड भविष्य में शेयर के प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हुई। अब देखते हैं इसके ग्रोथ की संभावना की तरफ, तो आने वाले वर्षों में कोचिन शिपयार्ड के लिए कुछ बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। जैसे, पहला, डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज। भारत लगातार डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। दूसरा, नेवल एक्सपेंशन। इंडियन नेवी के नए जहाजों और संभावित एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट से कंपनी को लाभ मिल सकता है। तीसरा, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। यूरोप और अन्य देशों से कमर्शियल शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। चौथा, शिप रिपेयर बिजनेस। शिप रिपेयर सेगमेंट अपेक्षाकृत हाई मार्जिन बिजनेस माना जाता है और भविष्य में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं रिस्क्स की, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं।
जिसमें टाइम पर डिलीवरी नहीं होने पर कंपनी पर दबाव बढ़ता है। अगर दूसरा, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, कंपनी का बड़ा हिस्सा डिफेंस और गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर निर्भर है, जिसमें गवर्नमेंट चेंज होने पर विजन और बजट चेंज होने की संभावना रहती है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि आपा, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कोची शिपयार्ड भारत की मैरीटाइम और डिफेंस थीम पर एक मजबूत दांव है। कंपनी के पास मजबूत ऑन ऑर्डर पाइपलाइन, गवर्नमेंट बैकिंग, डेट फ्री बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मेरी राय में यदि कुचान शिपयार्ड एक मजबूत क्वालिटी बिजनेस है जो भारत की डिफेंस और मैरीटाइम ग्रोथ स्टोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कंपनी लगातार ऑनर्डर्स को रेवेन्यू और प्रॉफिट में बदलती रहती है, तो आने वाले वर्षों में निवेशकों को अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और वैल्यूएशन रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी राय में कोचिन शिपयार्ड अगले 5 वर्षों में मल्टी बैगर बनेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।